गुड मॉर्निंग क्लास। हम आपके सिलेबस की तीनों बुकों की पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ आपका पेपर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पेपर फर्स्ट जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस पेपर में हम आपकी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फिर आगे हम इसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना है जीन कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्रेशन, इसके बारे में। सेकंड डीएनए के बारे में। थर्ड पीसीआर और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, इनके बारे में हमको बात करनी है इस फर्स्ट यूनिट के अंदर, ठीक है। हम पेपर फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट आपकी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में बात करना। किसकी? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है, क्या होती है, किसने दी थी, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का आविष्कार एलेक जेफरी ने किया। किसने किया था? एलेक जेफरी। कौन से वैज्ञानिक ने दी थी? एलेक जेफरी ने 1986 में। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को एलेक जेफरी ने 1986 में दिया था, ठीक है। इन शॉर्ट डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होती क्या है? हम जानते हैं जो हर व्यक्ति का डीएनए होता है वो किसी भी दूसरे व्यक्ति के डीएनए से कभी भी मैच नहीं करता। हर व्यक्ति का डीएनए अपने आप में एक विशिष्ट डीएनए होता है जो पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी दूसरे व्यक्ति के डीएनए से मैच नहीं करता है, ठीक है। तो जो डीएनए है इसी का पता लगाया जाता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के अंदर, ठीक है। व्यक्ति विशेष के डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में उसके जीनोम का विवरण उपस्थित होता है। जीनोम का विवरण यानी डीएनए का विवरण उपस्थित होता है। अब हर व्यक्ति का डीएनए अलग अलग है, तो मतलब हर व्यक्ति की डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी अलग अलग होगी, क्योंकि हर व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होता है। और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में हम यही जो अलग डीएनए है उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या जानकारी निकालते हैं, ठीक है। तो जितने भी व्यक्ति हैं उनमें लगभग 99% या 99.99% जो डीएनए होता है वो हर किसी का सेम होता है, ठीक है। लेकिन 0.1% जो डीएनए है वो हर किसी का डिफरेंट होता है, वो कभी भी नहीं मिलता है। तो वो जो 0.1% है ना, उस डीएनए के बारे में जानकारी ही हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में लेते हैं, जिससे कि हमें पता लग जाए ये व्यक्ति का डीएनए दूसरे व्यक्ति के डीएनए से अलग होता है, ठीक है। तो जो 0.1% डीएनए अलग होता है उसी को हम इस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में नापते हैं या इसकी जानकारी निकालते हैं। मानव के रक्त में लगभग 99.99% क्षार अनुक्रम सभी में समान होते हैं, परंतु मात्र 0.1% विषमता पाई जाती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? जो विषमता वाला डीएनए उसको हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या कहते हैं? सैटेलाइट डीएनए। तो हमको डीएनए फिंगर में प्रिंटिंग में पता क्या लगाना है? वो जो डीएनए अलग है, मतलब डीएनए सैंपल जो बाकी दूसरे डीएनए से अलग है उसके बारे में पता लगाना है, उसी को हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, ठीक है। तो जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं ना, वो क्या होते हैं? छोटे छोटे से क्षार युग्म होते हैं। क्या होते हैं? क्षार युग्म। क्षार युग्म का क्या मतलब है? डीएनए किससे बना होता है? नाइट्रोजन बेस से। जो डीएनए है इसमें बहुत सारे नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इस तरह से हर किसी का ये जो सीक्वेंस होता है वो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होती है उसमें हम इसी सीक्वेंस के बारे में पता लगाते हैं, जो सब में अलग अलग है उस सीक्वेंस के बारे में पता लगाया जाता है, ठीक है। तो ये जो डीएनए सीक्वेंस है ये सभी प्राणियों में अलग अलग है, और ये जो अलग अलग है इसी को हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। और ये जो सैटेलाइट डीएनए ना, ये ऐसे ही नाइट्रोजनी क्षारकों से बना होता है जो एक दूसरे के रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ एटीजीसी, एटीजीसी, इस तरह से यहाँ कौन सी रिपीटिव यूनिट दिख रही है आपको? एटीजीसी, ये रिपीटिव यूनिट दिख रही है, पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरह से आगे बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो रिपीटेटिव यूनिट्स है ना, इन्हीं को हम कहते हैं टेंडम रिपीट्स। टेंडम रिपीट्स ये रिपीटेटिव यूनिट होती हैं, यही सैटेलाइट डीएनए होता है। जनरली सैटेलाइट डीएनए में ऐसे क्षारक अनुक्रमों की सैकड़ों तक रिपीटिंग यूनिट पाई जा सकती हैं।
ठीक है। अलग अलग प्राणियों में ये अलग अलग रिपीटिंग यूनिट होंगी, किसी में ATGC है तो किसी में ACCT होगा। हर किसी की ये जो रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं ये सब अलग अलग होती हैं, ठीक है। और इनकी 100 से ज़्यादा तक प्रतियां पाई जा सकती हैं। तो हम जो ये सैटेलाइट DNA ये टैंडम रिपीट्स में इन्हीं का पता लगाते हैं। तो हर किसी की जो रिपीटिंग यूनिट है वो सबकी अलग अलग है, उससे हम उसके DNA फिंगरप्रिंटिंग की जांच कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने माना कि कोई प्राणी है, उसके DNA फिंगरप्रिंटिंग ATGC है। अब हमको कोई 3 ब्लड सैंपल मिले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की कौन सा वाला प्राणी है। तो एक इसकी माना रिपीटिंग यूनिट थी CCCT, इसकी रिपीटिंग यूनिट है AATC और इसकी रिपीटिंग यूनिट है ATGC। तो हम पहचान सकते हैं कि जो हम प्राणी ढूंढ रहे हैं ये थर्ड है, या ये जो अपराधी है, ये अगर कोई अपराध किया है इसने और हमारे पास 3 सैंपल्स हैं, तो इसकी जो रिपीटिंग यूनिट है टैंडम रिपीट्स ATGC हैं, जो थर्ड वाले से मैच हो रही है, मतलब इसकी DNA फिंगरप्रिंटिंग इस वाले इंसान से मैच हो रही है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग में इस तरह से हम ब्लड सैंपल के मदद से DNA का पता लगाते हैं, ठीक है। और ये जो टैंडम रिपीट्स हैं, इन रिपीट्स को, इनको हम जनरली क्या कह सकते हैं, सैटेलाइट DNA कह सकते हैं। ये जो सैटेलाइट DNA है इसमें बहुत सारे टैंडम रिपीट्स पाए जाते हैं, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग में सैटेलाइट DNA का बारे में पता लगाते हैं। सैटेलाइट DNA क्या होते हैं, साधारण अनुक्रम वाले छोटे क्षार युग्म होते हैं जिनकी अनेक कॉपीज, बहुत सारी कॉपी DNA में उपस्थित होती हैं। इन्हें रिपीटिटिव DNA भी कहते हैं। ये बात आपके आई होप अब समझ में आ रही होगी कि रिपीटिटिव DNA क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन होता रहता है, कॉपीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यह शेष गुणसूत्रीय DNA से सघनता के आधार पर सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा पट्टिका के द्वारा अलग किया जाता है। अब ये जो DNA है ये ATGC, इनको हम अलग कैसे कर सकते हैं, सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन इस टेक्निक के द्वारा, ठीक है। इनको हम अलग कर सकते हैं। हमारे पास ब्लड सैंपल मिल गया पर उसमें से हमको ये टैंडम रिपीट्स ढूंढने, तो इनको हम सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक है। इस DNA फिंगरप्रिंटिंग की जो पूरी विधि होती है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि DNA फिंगरप्रिंटिंग में हमको करना क्या है, हम क्या पता लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये टैंडम रिपीट्स अलग करते हैं, किसके द्वारा कर सकते हैं, सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा हम ये टैंडम रिपीट अलग कर सकते हैं। अब ये हम बात कर चुके हैं कि हर व्यक्ति के जो टैंडम रिपीट्स हैं अलग अलग होते हैं, किसी में ये ATGC है, किसी में AATC है, किसी में CCAT है, तो इस सबके अलग अलग होते हैं, किसी के भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो सकते, ओके। प्रत्येक व्यक्ति के DNA में पुनरावर्ती क्षारक क्रम एक विशिष्ट प्रकार का उपस्थित होता है, उस व्यक्ति विशेष की खास पहचान का होता है, ठीक है। उस व्यक्ति विशेष की खास पहचान होती है ये, इन्हें हम टैंडम रिपीट्स कहते हैं। और प्रत्येक जीव में इनकी लंबाई, पैटर्न, पुनरावृत्ति, नंबर सब विशिष्ट होते हैं। इनकी लंबाई भी विशिष्ट होगी, अगर किसी में 4 युग्मों का है तो 4 युग्म ही उसके रिपीटेटिव होंगे, किसी में 6 हो सकते हैं, किसी में 7, 4, 6, 7, ये क्या बोल रही हूँ मैं, इनकी संख्या 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 रिपीटेटिव यूनिट है, किसी में 6 नंबर भी हो सकते हैं। इसके बाद A और T की रिपीटेशन भी हो सकती है, मतलब ATGCAT इस तरह का रिपीटेशन भी मिल सकता है हमको, बार बार यही इकाइयाँ ATGCAT इस तरह की इकाइयाँ हैं, ठीक है। तो इनका रिपीटेशन भी हो सकता है, तो हर किसी में ये विशिष्ट होती हैं। अगर हम यह बात करें एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ड्रोसोफिला की, किसकी, ड्रोसोफिला की, तो जो ड्रोसोफिला है उसमें DNA में निम्न सरल अनुक्रम पाया जाता है। ड्रोसोफिला में कौन से पुनरावृत्ति अनुक्रम होते हैं, ACAACT, ACAACT, इसकी सैकड़ों कॉपीज हमको ड्रोसोफिला में देखने को मिल जाएंगी, यही सार अनुक्रम, ठीक है। तो ये एक दूसरे रिपीट होते जा रहे हैं, इसीलिए हमको इनको क्या कहते हैं, टैंडम रिपीट्स। और सैटेलाइट DNA में ऐसे बहुत सारे टैंडम रिपीट्स पाए जाते हैं। मीन्स हमें जो DNA फिंगरप्रिंटिंग करनी है उसमें हम इस सैटेलाइट DNA का, इन टैंडम रिपीट्स का पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये ड्रोसोफिला की बात हो गई। अगर हम कोई दूसरा एनिमल देखें, फॉर एग्जाम्पल जैसे चूहा वगैरह कुछ भी, तो चूहे में इस तरह के टैंडम रिपीट्स मिलते हैं, GAAAAATGA, तो ये टैंडम रिपीट्स पाए जाते हैं। इसकी बहुत सारी इकाइयाँ हमें चूहे में देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ DNA 5' to 3' होता है, तो 3' to 5' क्या हो गया, G का C, फिर A की जगह T, 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 A,
और सी टी, इस तरह से। ठीक है, ड्रोसोफिला में ए सी टी की टेंडम रिपीट्स हैं, तो 3' to 5' के हो गया, ए की जगह टी, सी की जगह जी, ए की जगह फिर टी जी, इस तरह से। तो ये ड्रोसोफिला में पाई जाती हैं। इस तरह से बहुत सारे टेंडम रिपीट्स पाए जा सकते हैं जो हर किसी के लिए स्पेसिफिक होते हैं, किसी के भी एक दूसरे से मैच नहीं हो सकते। आई होप आपको ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, इसमें हमको कैसे क्या पता लगाना है, इसके बारे में बात समझ में आई होगी। इसके आगे इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि कि कैसे हम ये पता लगाते हैं, इसके बारे में हम बात अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।